Now we talk about data link layer. What is the aim of data link layer? अब डेटाग्राम्स क्या होता है? डेटाग्राम्स ट्रांसफर्ड बाय डिफरेंट लिंक प्रोटोकॉल्स ओवर अ डिफरेंट लिंक. तो यहाँ पे डिफरेंट लिंक प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं वो ये बताना चाह रहा है कि डिफरेंट लिंक प्रोटोकॉल से हमारा इथरनेट, दूसरा फ्रेम रिले और इथरनेट का एक एग्जांपल 802.11. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इथरनेट. 802 स्टैंड्स फॉर इथरनेट. अभी 802.1 पढ़ेंगे, 802.2 पढ़ेंगे, 802.3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, 11 पढ़ेंगे. बहुत सारे ट्रांसफर होते हैं और उसके बाद इसके अंदर सब पार्ट्स भी आ सकते हैं. 802.4a, 802.5a, b, c, ऐसे बहुत सारे सब पार्ट्स हैं. तो ये अलग अलग हार्डवेयर्स हैं जिसका हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं. ओके, ठीक है. अब नेक्स्ट है ईच लिंक प्रोटोकॉल प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज. जैसे एग्जांपल मे और मे नॉट प्रोवाइड आरडीटी ओवर लिंक. आरडीटी स्टैंड्स फॉर विच. अच्छा चलो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, आगे चल के एक डायग्राम आएगा तो उसमें हम बात करेंगे. ठीक है, क्या करना चाह रहा है कि हमें पास, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर बोर्ड में बात कर रहे हैं. ओके, अब ये बताओ कि हमारी जो मीटिंग कनेक्टेड है जूम में, तो ये दो कौन सी कैटेगरी में लोग कनेक्टेड है, बता पाएगा कोई? वायरलेस मीडियम में. वायरलेस मीडियम में हम कनेक्टेड है. नहीं, दो कौन सी कैटेगरी में हम इस मीटिंग के अंदर कनेक्टेड है, कोई बता पाएगा? नेटवर्क लिंक देखो, डेटा लिंक, पार्टिसिपेशन लिंक देखो, उसमें आप में और दूसरा किसी व्यक्ति में क्या डिफरेंस दिखेगा? सर नेम और रोल नंबर. नहीं, यूजर अथॉरिटी. बाकी सारे नेम एंड रोल नंबर आप सभी में है. उसके अलावा क्या नाम है कोई? यूजर नेम. अरे बाबा, कितने नाम दिख रहे हैं वहां पे? 22 में से कितने नाम एक पैटर्न पे बेस्ड है? नेम एंड रोल नंबर के पैटर्न पे 21. ठीक है. और बाकी बचा हुआ एक 21 के बाद बचा हुआ एक व्यक्ति कौन है? नाम पढ़ो सर आप. होस्ट. ठीक है, यस. अब एक वर्ड निकला मेरे पास, किसी ने बोला होस्ट. यहां पे दो कैटेगरी की कनेक्शन है. कितने कैटेगरी के? दो कनेक्शन. कौन कौन से दो कैटेगरी के कनेक्शन है? होस्ट और पार्टिसिपेंट. होस्ट एंड पार्टिसिपेंट. तो यहाँ पे यही होस्ट एंड पार्टिसिपेंट हो गया. ठीक है ना. तो यहाँ ईच लिंक प्रोटोकॉल प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज. मेरी सर्विसेज कुछ और है, आपकी सर्विसेज कुछ और. ठीक है. अब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो किस पैटर्न में डेटा ट्रांसफर करते हैं, हम इस स्लाइड या इस पैटर्न की तरफ से हम देखना चाहेंगे. ठीक है, हमारा डेटाग्राम क्या है, हमारी कम्युनिकेशन लिंक क्या है, हम लिंक लेयर प्रोटोकॉल का कौन सा मोड यूज कर रहे हैं, और हम ट्रेवल एजेंट कौन है हमारा. ठीक है, जैसे हम कोई ट्रिप प्लान करते हैं घूमने के लिए, ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल. ठीक है, तो ये व्यक्ति दिल्ली से भोपाल जा रहा है, कोई व्यक्ति भोपाल से दिल्ली आ रहा है. ठीक है, बीच में और स्टेशंस बहुत सारे मिलते हैं. उन स्टेशनों में बीच में कई व्यक्ति चढ़ते हैं और उतरते हैं. से यस और नो? यस सर. ठीक है, तो खाली एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए काम चल रहा है या पूरे नेटवर्क के लिए काम चल रहा है? उस बात में पूरे नेटवर्क के लिए चल रहा है, जो जो स्टेशन वो कवर करेंगे, है ना. ठीक है, तो आप समझिए सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में भी कई स्टॉपेजेस हो सकते हैं, और किसी और के लिए कोई और सोर्स हो सकता है, किसी और के लिए कोई और डेस्टिनेशन हो सकता है. विच मीन्स दैट वी आर शेयरिंग
a communication link, we are sharing routing algorithm, we are sharing link layer protocol between this common source and destination path. ओके ठीक है, समझ में है? मतलब सोर्स A है और डेस्टिनेशन Z है, तो उस बीच में ऐसा भी हो सकता है कि B से कोई चढ़ेगा और D में उतर जाएगा, और D से कोई चढ़ेगा और आगे उतर जाएगा. से यस और नो ट्रेन के एग्जांपल में? Yes, sir. Yes, sir. तो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए उसका सोर्स कुछ और है और डेस्टिनेशन कुछ अलग है, बट हमारा पाथ कॉमन है. आप फाइनल में ट्रेन का सोर्स और ट्रेन का डेस्टिनेशन देखोगे तो हमारा पाथ कुछ अलग मिलेगा आपको. तो यही वो चीज यहां पे है. तो यहां पे एग्जांपल दिया है, टूरिस्ट कौन हो गया? वो डेटा ग्राफ, जो ए में चढ़े, बी में चढ़े, डी में चढ़े, जेड में चढ़े, कहीं पर भी चढ़े, ठीक है, और जहां उतरे वो हो गया टूरिस्ट डेटा ग्राफ. ट्रांसपोर्ट सेगमेंट्स क्या हो गए? कम्युनिकेशन लिंक, हमारे कॉमन पाथ, रेल की पटरी, ट्रेन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, रेल की पटरी, सॉरी, हमारा मोड क्या हो गया? ट्रेन. और जो हमारा ट्रेवल एजेंट है, जो हमें भेजना चाह रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में, अभी जैसे ट्रेन का एजेंट कौन है? रेलवे. ट्रेन का एजेंट कौन हो गया? रेलवे डिपार्टमेंट. तो यहां रेलवे डिपार्टमेंट ने जो एजेंट है उसने बनाया एक पाथ, विद द हेल्प ऑफ दैट पाथ हम राउटिंग करते हैं, है ना? तो हमारी एक राउटिंग एल्गोरिथम बनी होगी, तो वो हमारे एक पाथ को कवर करेगी. नेक्स्ट, अब हमारी सर्विसेज कौन सी है? फ्रेमिंग इज अ सर्विसेज. दूसरी, हम रिलायबल डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन, आजू बाजू एडजेसेंट नोड्स को पहुंचा पाए, वो हम देखेंगे. हम कैसे देखेंगे? अब आगे वाले चैप्टर में देखेंगे, हमने चैप्टर 3 लिख के रखा, ठीक है. अब फ्रेमिंग कैसे करते हैं? इन अ फॉर्म ऑफ डेटाग्राम्स इनटू फ्रेम्स, एडिंग हेडर एंड ट्रेलर. शुरुआत में देखा था ना, सबसे पहला डायग्राम याद आया? पहला डायग्राम याद नहीं करा था? ऊपर से डेटा फ्लो होता है, हेडर लग लग के नीचे आता है, सबसे आखिरी वाले में डेटा लिंक लेयर में हेडर और ट्रेलर दोनों लगता है. यस सर. है ना? तो वहां हमने फ्रेमिंग हाँ की, सर. है ना? चैनल एक्सेस इफ शेयर मीडियम, अगर हम शेयर्ड मीडियम से जा रहे हैं तो हमारा चैनल एक्सेस होने के लिए होना चाहिए, ठीक है. हमारा फिजिकल एड्रेस इज यूज इन अ फ्रेम ऑफ हेडर टू आइडेंटिफाई द सोर्स एंड डेस्टिनेशन फ्रॉम आईपी एड्रेस. तो जो फिजिकल एड्रेस की पैकेट है वो हमारे ट्रेन के टर्म में क्या हो जाएगा? हमारा टिकट. टिकट में सोर्स लिखा रहता है और डेस्टिनेशन लिखा रहता है, ठीक है. तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बेस पे हमारा फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस बन जाएगा, ठीक है. रिलायबल, हमारा डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, किस तरीके से ट्रांसफर होगा, वो होगा, ठीक है. उस लो बिट एरर लिंक में तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं वो देखेंगे. और लिंक लेवल एंड रिलायबिलिटी, हमारे लिंक जो है वो किस तरीके से कनेक्टेड है और किस तरह से रिलायबिलिटी हमें दिखेगी, वो हम देखना चाहेंगे इस टॉपिक में. नेक्स्ट, थर्ड हमारा लिंक लेयर सर्विसेज है, फ्लो कंट्रोल, पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट सेंडिंग एंड रिसीविंग नोड्स. पेसिंग मतलब डेटा ट्रांसफर का एक रेट जो हम बोले और सामने वाला समझे, ठीक है. उसके बाद है एरर डिटेक्शन. अगर आता है तो हम उसको एरर को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं. अगर एरर करेक्टेड नहीं है, एरर कुछ निकलता है तो उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद हमारा मीडियम क्या होगा, किस तरीके से हम उसमें कनेक्टेड हैं, दैट इज नोन एज फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स. फुल डुप्लेक्स क्या होता है बेटा, कोई बताएगा मुझे? या हाफ डुप्लेक्स क्या होता है बताएगा? हमने शुरुआत वाली स्लाइड्स में पढ़ा था. सर हाफ डुप्लेक्स वो होता है जिसमें सिर्फ सेंडर होता है और रिसीव, मतलब सेंडर होता है और रिसीवर होता है. और फुल डुप्लेक्स में ऐसा होता है कि सेंडर भी होता है और रिसीवर भी होता है. दोनों में दोनों होता है बेटा. मतलब सर यानी कि हाफ डेटा डुप्लेक्स में क्या मतलब होता है कि एक नोड, शब्द ये होना चाहता है, कोई भी नोड वो सेंडर की तरफ वर्क करेगा और रिसीवर की तरफ वर्क करेगा साइमल्टेनियसली, दैट इज फुल डुप्लेक्स. ओके. अगर हाफ डुप्लेक्स कनेक्शन है तो वो नोड सिर्फ सेंडर की तरफ वर्क करेगा या सिर्फ रिसीवर की तरफ वर्क करेगा एट अ सिंगल टाइम, ठीक है. ये होता है फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स.
ठीक है। उसके बाद में अडेप्टर कम्युनिकेशन में ये डायग्राम बना हुआ है, ये बना ले सभी लोग। इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन बिटवीन डेटाग्राम्स टू फ्रेम्स एंड फ्रेम्स टू रिसीविंग नोड विद द हेल्प ऑफ अडेप्टर कम्युनिकेशन। अडेप्टर की हेल्प से लिंक लेयर प्रोटोकॉल फ्रेम्स को कैसे कन्वर्ट करता है और विद द हेल्प ऑफ अडेप्टर हम ट्रांसफर करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि डेटाग्राम्स को वो एनकैप्सुलेट करता है इन अ फ्रेम्स। एनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? कहां देखा एनकैप्सुलेशन आपने अपनी रियल लाइफ में? सर मतलब एक कैप्सूल, मतलब एक पैकेट टाइप का जिसमें डेटा वगैरह रैप रहते हैं, वो होता है एनकैप्सुलेशन। यस, मतलब सर बहुत आपका सारे जो डेटा है information- उसको बहुत सारे मल्टीपल डेटाग्राम्स को वो इन अ फॉर्म ऑफ सिंगल फ्रेम में कैप्सूल करके भेज दे आगे। ठीक है, टैग लाइन थी, इंपॉर्टेंट लाइन थी। ठीक है, ये था। उसके बाद में एरर करेक्टिव बिट्स, मतलब हम जो डेटा भेजते हैं तो हम एक एरर करेक्ट चेकिंग बिट्स के साथ भेजते हैं। हम कोई भी डेटा जो भेजते हैं हम एक चेकिंग बिट्स के साथ भेजते हैं। जैसे मैं बात करता हूं कई बार और उसके बाद मैं पूछता हूं समझ में आया, ओके ओके समझ में आया इज माय चेकिंग बिट्स। क्या कि आपके पास तक आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, तो वो हमारी सेंडिंग साइड की होगी। रिसीविंग साइड की क्या हो गई? लुकिंग फॉर एरर्स। रिसीविंग साइड में सबसे पहले वो चेक करेगा कि कोई एरर तो नहीं है, अगर है तो उसको करेक्ट करने के लिए बोलेगा, और नहीं है तो उसे बोलेगा कि इसको डेटाग्राम्स अब रिसीविंग मोड पे पहुंचा दो फ्रेम्स, ताकि हम उसे एनकैप्सुलेट कर सके। सॉरी, एनकैप्सुलेट हो गया, डीकैप्सुलेट कर सके, और हमारे पास जो मैसेज आना चाहिए था वो हम ग्रैब कर सके। ओके, तो ये हमारा बेसिक था इंट्रोडक्शन एंड सर्विसेज फॉर डेटा लिंक लेयर। अब